आप सब, मेरा नाम सलमान है और इस बेसिक कंप्यूटर की इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि किसी फोल्डर को कैसे बनाया जाता है, किसी फोल्डर को कैसे डिलीट किया जाता है, किसी फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट या किसी फाइल को कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, और जब हम एक फ़ाइल बनाते हैं तो उसको उस फोल्डर के अंदर कैसे सेव करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको अपने कंप्यूटर की जो स्क्रीन है इसके अंदर, इसके ऊपर आपको अगर फोल्डर बनाना है, यानी कि डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना है, तो वो आप कैसे बना सकते हो और उसको कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर का निर्माण करते हैं। फोल्डर का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें इस खाली जगह पर राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फोल्डर का ये टॉप में ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फोल्डर को नाम टाइप करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी इसका नाम देना है किसी के नाम से, और जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बेसिक दे दिया है ना, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि बेसिक कंप्यूटर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बेसिक कंप्यूटर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, तो हमने एक बेसिक कंप्यूटर के नाम से एक फ़ोल्डर का निर्माण कर दिया। बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि दूसरा फोल्डर आपको क्रिएट करना है तो वही प्रोसेस है कि खाली जगह पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। अब अगर आप फोल्डर बनाते हो, अब देखते हैं अगर हम वही नाम का फोल्डर बनाएं तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के नाम से हमने दूसरा फोल्डर बनाया। तो क्या आप देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे उसी जगह पर और उसी नाम से दूसरा फोल्डर बनाएंगे तो वो फोल्डर उसी नाम से नहीं बनेगा, यानी कि एक नाम के दो फोल्डर नहीं बनते हैं। तो आपको करना ये होगा कि अगर आप उसको बनाना चाहते हो तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, यानी कि कुछ और उसमें ऐड कर दो, तो वो फोल्डर जो है वो बन जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको अगर किसी फोल्डर के एक जैसे नाम रखने हैं तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, फोल्डर बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाके फोल्डर पे जाना है और फोल्डर का नाम टाइप कर देना है और आपका जो फोल्डर है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा एक फ़ोल्डर है, हमने बनाना तो सीख लिया। अगर आपको फोल्डर को डिलीट करना है तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए जो आपकी खाली जगह है, यानी कि ये जो फोल्डर आपने दो बनाए हैं, तो इसमें से फोल्डर 4 करके है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन होगा, तो उस डिलीट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वो फोल्डर यहाँ से हट गया है, यानी कि डिलीट हो गया है। तो हमने सीखा कि फोल्डर कैसे बनाया जाता है, दूसरा हमने उसको डिलीट कैसे किया जाता है, तीसरा हम सीख रहे हैं कि किसी फोल्डर का नाम कैसे बदला जाता है, यानी कि रीनेम कैसे किया जाता है। तो रीनेम करने के लिए जैसे हमारे पास एक फोल्डर है बेसिक कंप्यूटर नाम से, अगर आप चाहते हैं कि इस बेसिक कंप्यूटर का नाम बदलकर हमें ओनली कंप्यूटर रखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस फोल्डर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और आप किसी भी विंडोज़ के अंतर्गत है, अब ये विंडो 11 है तो आपको ये इसमें कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आप कोई विंडो 10, 8, 7 यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर उस लिस्ट वाइज कट कॉपी पेस्ट रीनेम डिलीट करके ऑप्शन आते, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर रीनेम का भी ऑप्शन मिलेगा, दोनों में मिल जाएगा। रीनेम पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से ये नाम टाइप करने को हाईलाइट हो जाएगा। अब जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने किसी व्यक्ति का नाम डाल दिया अमर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से नाम लिख कर बाहर क्लिक कर दीजिए, उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो हमने सीखा फोल्डर कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और रीनेम कैसे करते हैं। अब हम सीखते हैं कि कोई फाइल कट कॉपी पेस्ट कैसे की जाती है, कोई फोल्डर कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है। तो पहले आपको समझना होगा कि फाइल और फोल्डर क्या होता है और उसमें अंतर क्या है। तो जो फाइल्स होती हैं वो कुछ भी आपका डेटा हो सकता है, जानकारी, सूचनाएं, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो या कोई डॉक्यूमेंट आपका है, ये सब डेटा कहलाता है और इनको ही हम अपने फोल्डर्स के अंदर सेव करके रखते हैं। तो ये जो फोल्डर होते हैं एक प्रकार की मेमोरी के अंदर वो ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर आप सारी चीज़ों को रख सकते हैं, वो स्थान होते हैं जहाँ पर आप अपनी मेमोरी के अंदर डेटा को सुरक्षित अलग अलग तरीके से रख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि कोई फाइल है, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक वीडियो डला हुआ है और एक फ़ोटो डली है और इस फोटो को आपको इस फोल्डर के अंदर रखना है, तो आपको यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इनको ड्रैग करेंगे, इस तरीके से ड्रैग कर लीजिए, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। या अगर ऐसे नहीं करना है तो कंट्रोल बटन दबा के इन दोनों पर क्लिक कर दीजिए, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए कट का ऑप्शन है और एक कॉपी का ऑप्शन है। अब हम पहले सीख लेते हैं कॉपी क्या है और उसके बाद हम सीखेंगे कट क्या है। तो कॉपी पे जब आप क्लिक करोगे या Ctrl+C का इस्तेमाल करोगे तो आपके ये जो मैटर, ये दोनों चीज़ें हैं, ये कॉपी हो जाएंगी। अब आपको इस फोल्डर के अंदर रखना है तो इसमें डबल क्लिक करके इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या फिर Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ डेस्कटॉप पर डली हुई थी वो हमारे इस फोल्डर के अंदर आ गई है। तो यहाँ पर भी है और अब देखोगे आप तो यहाँ पे भी है।
ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि कॉपी जब आप करते हो तो उसका डुप्लीकेट बन जाता है। डुप्लीकेट मतलब कि वो चीज़ जहाँ से आपने कॉपी करी है वहाँ पे भी रहेगी और जहाँ पे आपने पेस्ट की है वहाँ पे भी रहेगी। और अगर आप कट करते तो क्या होता, कट करते आप तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते और राइट क्लिक करके अगर आप Ctrl+X या फिर इस कट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते और जहाँ पे भी पेस्ट करते तो वहाँ पर वो पेस्ट हो जाता, ठीक है। तो लेकिन वो चीज़ यहाँ पर तो आ गई, लेकिन आपके ने जहाँ से वो कट की है वहाँ से वो हट जाएगी। तो याद रहे, कॉपी जब करते हो तो उसका डुप्लीकेट बनता है और जब आप कट करते हो तो एक जगह पे चीज़ मूव हो जाती है, बस कॉपी नहीं होती है, डुप्लीकेट उसका नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपने कट, कॉपी और पेस्ट भी सीख लिया। याद रहे, कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है, कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है और पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। तो ये तो थे कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको बार बार हर जगह पर यूज़ करनी ही पड़ेगी कंप्यूटर अगर आप सीख रहे हैं तो। और एक चीज़ और है कि अगर आप कोई काम करते हो आपके कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल ये जैसे हमने पेंटिंग बनाई तो यहाँ पर सर्च के लिए पेंट, इसको भी हम सीखने वाले हैं आगे की वीडियोस में। हमने MS पेंट को सर्च किया और MS पेंट को सर्च करने के बाद जब ये पेंटिंग ओपन हो गया तो इसमें हम कुछ बना सकते हैं। अब बना क्या सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा सा ट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं या ट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ट्री छोटा सा बना लेते हैं ताकि हम उसको अपने फोल्डर में सेव कर सकें। तो हमने यहाँ पर पेंसिल ले ली है और यहाँ पर इस तरीके से हमने एक ट्री बना लिया है। और इसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ भी जो भी आप बनाना चाहो, जैसा भी शेप, उसको बना लीजिए, ठीक है। तो हम एक ट्री बना रहे हैं जिसके लिए हमने इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ किया है। और मतलब जो भी आपको बनाना है वो पेंसिल को यूज़ करके बना सकते हो। इसमें कलर करने के लिए आप फिल विद कलर का इस्तेमाल कर लीजिए और यहाँ पर आपको इनके कलर्स देने हैं तो आप यहाँ पर कलर भर दीजिए जो भी कलर आपको अच्छे लगते हैं। तो ट्री का एक हमने फॉर्मेट बना लिया, मतलब ट्री बना लिया। अब आपको इस पेंटिंग को, इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर सेव करना है जो आपने डेस्कटॉप पे बनाया है। तो आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर सेव ऑप्शन है, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके लिए डेस्कटॉप मिल जाएगा। डेस्कटॉप ना मिले तो आप यहाँ से भी डाउन मतलब जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करके लिस्ट में से ढूंढ सकते हैं डेस्कटॉप। और इसमें आप देखिए कि किस नाम से था, हमने एक अमर नाम से एक फोल्डर बनाया था। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो यहाँ पर आपको ये जो भी उसमें था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस फाइल का नाम देना है, तो हम इसका नाम दे देते हैं ट्री, ठीक है, क्योंकि हमने पेड़ बनाया तो हम यहाँ पर ट्री देंगे और सेव पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो फाइल है ये हमारी उस फोल्डर के अंदर सेव हो गई। याद रहे, हमेशा हर जगह पर इस तरीके से फाइल को सेव किया जाता है और सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S होती है, ठीक है, Ctrl+S। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ S बटन दबाओगे तो सेव का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। या फिर आप फाइल पे जाके सेव एज करोगे, देखो सेव करोगे तो दोबारा विंडो ओपन नहीं होगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो फाइल पे आके सेव का यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप PNG JPG जिस भी फॉर्मेट में उसको रखना चाहते हो उसको आप दोबारा सेव कर सकते हो, ठीक है। तो याद रहे, इस तरीके से हम किसी भी फाइल को किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। अब हमने फाइल बनाई है ट्री नाम से, तो आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो, व्यू करके देख सकते हो, है ना। जो आपने फाइल बनाई थी वो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देने लगेगी। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि कोई एक फोल्डर कैसे बनाया जाता है। फोल्डर के अंतर्गत हमने डिलीट करना उसको सीखा, उसको हमने बनाना सीखा, रीनेम करना सीखा, कट कॉपी पेस्ट करना सीखा और एक फाइल को फोल्डर के अंदर सेव करना सीखा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप बेसिक कंप्यूटर की सीरीज़ से जुड़े हुए हैं तो A to Z कंप्यूटर सिखाना हमारा कर्तव्य है और आपका सीखना कर्तव्य है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है आपको। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरीके के कंप्यूटर की चीज़ों को सीखने के लिए।